A very warm welcome to all of you. I am नीरू. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम हमारी सेक्सुअलिटी के ऊपर हाउ टू यूज और डील विद आवर सेक्सुअल एनर्जी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. लेकिन वो वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी. आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं अपने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में. कल सबने एक सुपर फुल मून की एनर्जी को फील किया है. तो इसी तरह इस टाइम क्या इवेंट्स हैं हो रहे हैं और ये इनको जानना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अक्सर हम ये सोचते और समझते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो डेस्टिन्ड है और जैसा लिखा है हमारी किस्मत में वैसा ही होगा. लेकिन ये जो थिंकिंग है ये उनके साथ या उन लोगों की होती है जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और कोई चेंज नहीं करना चाहते और जिस तरह से चल रहा है बस उसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ, एक कलेक्टिव एनर्जी के साथ. लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है फॉर गुड, देन यू हैव ऑल द राइट एंड फ्री विल टू डू सो. और यही वजह है कि टाइम टू टाइम हम इस तरह के वीडियोस को शेयर करते हैं और इस तरह की जो भी एनर्जी शिफ्ट होते हैं उनके बारे में आप लोगों के साथ बात करते हैं. तो ऐसा ही कुछ इवेंट जो है वो इस टाइम क्या चल रहा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे. अगर पीछे की आपने वीडियोस मेरी लगातार देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को मेंशन किया है कि वीनस जो है, वीनस प्लैनेट वो रेट्रोग्रेड में था. फाइनली इट इज़ कम डायरेक्ट नाउ. और वीनस क्या है? इज द प्लैनेट ऑफ लव. सो लॉट्स ऑफ लव एनर्जी देयर. जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे वहाँ पर रिलैक्सेशन. सुपर फुल मून जो कल था वो पाइसेस में था और इस टाइम जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं वो हैं यूरेनस एंड मर्क्यूरी. तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे ताकि इनकी वजह से जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है अनकॉन्शियसली, जो हमारे अंदर एक शिफ्ट लाने की कोशिश की जा रही है एक यूनिवर्सल फोर्सेस के द्वारा, बिकॉज जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव लेवल पे जो भी यूनिवर्सल एनर्जीज चेंजेस होती हैं, जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट होता है वो हमें पता चले या ना चले वो होता रहता है, ग्रेजुअली होता रहता है. अब यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है कि जब हम अपने साथ कनेक्टेड नहीं होते, फिर से वही मेरा क्वेश्चन, हु एम आई. जब हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करते तो ये प्रोसेस जो है वो हमें जिस ओर ले जाता रहता है हम जाते रहते हैं और फिर से वही उसी ढर्रे पे चलती रहती है हमारी जिंदगी की. वी आर डेस्टिन्ड टू हैव दिस, यही हमारी किस्मत में था एंड सो ऑन. लेकिन जब हम अपने आप को जानने और पहचानने लगते हैं, हम एक कोशिश करते हैं अपने आप को जानने की कि मैं कौन हूँ असल में. और मैं का मतलब क्या है? नॉट दिस फिजिकल बॉडी. मैं का मतलब है कि मैं किन चीज़ों में विश्वास करती हूँ, मेरी क्या हैबिट्स हैं, मैं किस तरह से रिएक्ट करती हूँ, मेरा मानना और क्या है, मैं दूसरों के साथ मेरी रिलेशनशिप्स में किस तरह के मैं एक्शंस लेती हूँ या किस तरह के मेरे रिएक्शंस होते हैं. जब हम उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो हमारी असलियत सामने आने लगती है. वो नहीं जो हमें कहने के लिए या करने के लिए दिया गया है ना. क्योंकि एक सोसाइटी का एक हमेशा से एक हमारे पास होता है कि आपको ऐसा लगना चाहिए, आपको ऐसा सुनना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए. नॉट चाहिए वाला थिंग. रियलिटी में मैं क्या हूँ, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के, नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ टाइम बट लाइफ टाइम, मेनी लाइफ टाइम्स बिफोर, जितनी भी जो भी मेरी सोल की जर्नी थी वहां से मैं क्या कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ. राइट. जब हम उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ से बिगनिंग होती है हमारी खुद को जानने की और इस बिगनिंग को हम बोलते हैं अवेकनिंग. राइट. लेकिन सिर्फ वहीं पर रुक जाना भी काफी नहीं है, अपने आप को जानना भी काफी नहीं है.
अगर हमने अपने आप को जान लिया और पहचान रहे हैं लेकिन वहाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो भी हम उस डेस्टिनी के हवाले चलते रहेंगे। लेकिन उससे भी अगर एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए ठीक नहीं हैं और मैं यहाँ पर चेंज लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। तो हम अब अपने अंदर जब परिवर्तन लाना चाहते हैं और उसके साथ हम चलने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनर वॉक। अब मैं चीज़ों को अपने अंदर चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अपना इनर सेल्फ को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी हमारी आउटर रियलिटी है वो हमें हेल्प करती है। उसके साथ हम डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकते। अगर वहाँ हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे खुद को क्योंकि वो रियलिटी हमारे अंदर से जुड़ी हुई है। तो अब इसका मतलब समझते हैं कि यूरेनस जो रेट्रोग्रेड है उसका क्या मीनिंग है। जब भी ये स्थितियां बनती हैं तो एक हमारी डीपर जो कॉन्शियसनेस है वहां पर कुछ शेकन अप होता है, एक प्रेशर महसूस होता है और बाहर की जो सिचुएशंस हैं वो इस तरह की क्रिएट होती हैं जहां जो हमें बहुत प्रेशराइज्ड लग सकती हैं, बहुत इंटेंस लग सकती हैं, so that we can feel physical sickness also। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप खुद को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और आप कितने केपेबल हैं इसको सही मायनों में जानें। आप केपेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं? क्या आप अपने आप को आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो ये आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। आपके आउटर वर्ल्ड से ज्यादा आपके इनर वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड आपका चेंज हो जाएगा जब आप अपनी चेंज जो है वो अंदर आप लेके आएंगे। तो इस टाइम जो भी आपकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है वहाँ आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने जो तरीके हैं, कोई भी आपको काम करना है उसके बारे में आपके पुराने पर्सपेक्टिव हैं, आपको काम करने का तरीका या सोचने का तरीका पुराना है, आपको रिलेशनशिप किस तरह से निभानी है उनका तरीका जो है पुराना है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है वो फियर बेस्ड हैं। वहाँ पर पेन है, वहाँ पर ट्रॉमा है, वहाँ पर अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी एसेंशन के लिए या हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बाधा का काम करते हैं। तो ये जो रेट्रोग्रेड है वैसे भी ये थोड़ा लंबा होने वाला है। इट्स गोइंग टू गो लाइक टिल आई थिंक अर्ली 2024। तो ये जो आप चेंजेस आप अपने अंदर इस टाइम अगर आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। सिचुएशन जो है वो थोड़ी टफ लगेंगी आपको। आप जो है बहुत क्या बोलूँ मैं, चैलेंज फील कर सकते हैं, प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ अंदर जुड़ेंगे तो ये जो स्लो स्पीड है इट वुड बी वेरी वेरी फास्ट। नहीं तो क्या होगा कि ये अपने एक कांस्टेंट जो रिदम है इसकी, जो एक स्टडी प्रोग्रेस है, जो एक धीरे 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 चलने की प्रवृत्ति है जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो वो चेंज जो सब में आ रहा है वो धीरे धीरे आप में भी आएगा। ये हम सबको पता है कि हर युग की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। इस टाइम कई बार जब हम अपनी हिस्ट्री से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं तो वो भी एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि जो इस टाइम एनर्जी है वो ऑब्वियसली पीछे के जो हमारे जितने भी युग गए हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। इस टाइम अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम प्लेन में बैठकर एक जहाँ एक
जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो हम बैलगाड़ी में क्यों जाएंगे? तो बैलगाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये है ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, टू सिट इन द बैलगाड़ी एंड कीप रिपीटिंग आवर हिस्ट्री। आप अगर अपनी आंखें खोलकर थोड़ा सा भी देखेंगे, जब भी हम हिस्ट्री को घसीटने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर, वहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ क्रिएट होती हैं, वहाँ पर बहुत सारा सिचुएशंस जो हैं वो बहुत इनअप्रोप्रिएट होती हैं। हिस्ट्री इज जस्ट टू लर्न from mistakes or from good lessons, whatever it was there. अगर मैं इसको बोलूं, सतयुग में क्या एनर्जी प्रेवलेंट थी, क्या काम करती थी उस तरह की एनर्जीज, जहाँ पर ऑनेस्टी थी, जहाँ पर इंटीग्रिटी थी, तो हम उसको उनको अपने अंदर ला सकते हैं। लेकिन अभी क्या हमें 14 साल वनवास में जाने की जरूरत है? नहीं। हमें कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए अपने जंगलों में जाने की जरूरत है? नहीं। हमें किस चीज की जरूरत है? उस इंटीग्रिटी के साथ, उस ऑनेस्टी के साथ, उस प्योरिटी के साथ हम अपनी डे टू डे लाइफ जिए। दिस इज कॉल्ड टेकिंग लेसन्स फ्रॉम पास्ट, नॉट ब्रिंगिंग हिस्ट्री इन प्रेजेंट। तो इसलिए ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम जो ये प्लैनेटरी मोमेंट्स के साथ चल रहा है, इसको आप स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं अपने साथ कनेक्ट करके, अपने अंदर देखकर कि कौन सी इस तरह की थिंकिंग है, कौन से इस तरह के अभी भी फियर्स हैं, कौन से इस तरह के ट्रॉमास हैं जो आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, जिनको आप पकड़ के बैठ गए हैं। कौन सी रिलेशनशिप्स ऐसी हैं जहां पर आपको बहुत अटैचमेंट्स हैं या डर के मारे आप क्लिंग ऑन कर रहे हैं। आप या तो जॉब में भी आप करना कुछ चाहते हैं, लेकिन डर के मारे कि एक ऐसी जगह पर बैठ गए हैं कि पता नहीं अगर मैंने यहाँ से मैं निकल गया या मैंने इसको छोड़ दिया तो मुझे आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उससे आप डर रहे हैं। अब अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूं तो दिस इज द टाइम फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ब्रेक फ्री, ब्रेक थ्रू जो भी आपकी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है। अगर आप अभी भी अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अभी भी आपको ये समझ रहे हैं कि आप टारगेटेड हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आपको टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है या बनाया जाता है या आप टारगेट बनते हैं क्योंकि यू हैव इमेंस पावर। तो ये एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जो भी जो भी अवेयरनेस में नहीं है, उन लोगों का क्या तरीका होगा? उनको ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों को नीचे करेंगे तब हम ऊपर दिख सकते हैं, लेकिन ये आपका विश्वास नहीं है। क्या आप उनको अपने आप को सिर्फ टारगेटेड इसीलिए मानते रहेंगे कि क्योंकि वो कुछ लोग आपको नीचे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? और ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स, आपके जो भी जॉब पर, कहीं भी। तो अपने जो आपकी सोचना और समझना है, जो आपकी समझ है, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी की भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस जर्नी में हैं तो हम सब लोग हमें एक्सेप्ट करें कि यस यू आर इन अ स्पेशल जर्नी और गिव क्रेडिट टू इट। यू डोंट नीड दैट। यू नो दैट यू आर इन अ स्पेशल जर्नी एंड यू नो व्हाई यू आर हियर। सो डू द वर्क जो आप करने आए हैं, ना कि इन चीजों में फंसने के लिए आए हैं। तो इसलिए ये टाइम है अपने आप को पहचानने का और अपने अंदर ट्रस्ट क्रिएट करने का। और जितना आप अपने हायर सेल्फ के साथ इस टाइम कनेक्ट फील करेंगे, और जो यूरेनस रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, ये क्योंकि आपके इनर सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, वहां पर ज्यादा आपकी चर्निंग होगी। तो आप अपनी इंट्यूशंस की तरफ उनको ऐसे कोई भी थॉट समझकर मत छोड़िए। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप वो जो लव अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेट इट फ्लो आउटसाइड।
उसको मत दबाइए, उसको अपने हेड एंड हार्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म कीजिए. बिलीव इन योर हार्ट. एंड इट्स नॉट ओनली पीपल दोज हु आर इनटू ट्विन फ्लेम जर्नी, मोर एंड मोर वी आर प्रोग्रेसिव. जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सबको समझना पड़ेगा कि राइट नाउ ऑन मदर अर्थ we have to heal our heart chakra. We have to come in self-love first. We have to experience that divine love. And अगर आप अभी भी नहीं फील कर पा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे इश्यूज के साथ बैठे हुए हैं, किसी के लिए आपके मन में कटुता है, किसी के लिए आपके मन में अनफॉरगिवनेस है, या आप विक्टिमहुड में हैं, या आप शेम और गिल्ट में हैं, just release them. It's not worth it and you are not meant for it. You are meant for something else. So this is I'm talking about breakthrough. Break yourself free from all these things. And जैसे जैसे आप अपने हार्ट की हार्मनी में, आप लव की हार्मनी में आएंगे, आप अपने यूनियन की ओर इजीली प्रोग्रेसिव होंगे. एक बहुत पुरानी सेइंग है कि आपके जो भी अंदर है वही बाहर होगा. एज विद इन सो विदाउट. तो अगर आप अपनी इनर जर्नी को अनदेखा करते रहेंगे, बार बार वहां पर ध्यान नहीं देंगे, और जो भी आपकी पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने पैटर्न्स हैं, वो ऐसे ही हवा में नहीं उड़ जाएंगे कि वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे. आपको उनके ऊपर ध्यान देना होगा. आपको उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. और ये जो अपनी हैबिट्स हैं, अपने बिलीफ सिस्टम है, अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, उसको कॉन्शियस लेवल पर चेंज करना होगा. नहीं तो आपकी लाइफ जो है वो ऑटो पायलट मोड में ऐसे ही चलती रहेगी. तो बेसिकली क्या है कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस टाइम आपको वो एक बिंदास लाइफ जीने से रोक रही हैं, चाहे वो आपके जॉब का डर है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में डर है, चाहे वो आपके डर और भी जितने भी इमोशंस हैं, हर्ट है, पेन है, आपकी हैबिट्स हैं, आपकी जो भी रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, तो वो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे. एक दूसरी तरह की लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीने में नहीं देंगे. और आप बार बार इसी चीज़ को तोते की तरह रटते रहेंगे कि हम डेस्टिनी है, वी आर डेस्टिन्ड टू हैव दैट. तो अगर आपकी रिलेशनशिप इस टाइम चैलेंज, अब वहाँ पर चैलेंजेस देखिए. Now I'm talking about people those who are in twin flame journey, and it is all about your challenges in your love life. तो अगर आपके अभी भी ये बिलीफ सिस्टम है कि सच्चा प्यार कभी किसी को नहीं मिलता, ऐसा ये चीज़ें होती ही नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, ऑल मैन आर लाइक दैट, या ऑल विमेन आर लाइक दैट, या जो है वो शादी जो है वो बहुत कम ऐसा है कि सक्सेसफुल होती है, वहाँ पर बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं आपको, इट इज़ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, या जॉब के लिए इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबडी, बहुत ही इकोनॉमी जो है डाउन है, या जो भी इस तरह के चैलेंजेस आपके अंदर हैं, वही आपके जीवन में उसी तरह की फ्रीक्वेंसी के लोग, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी की सिचुएशंस बार बार आती रहेंगी. अभी हमारा कल सुपर फुल मून था, राइट? तो फुल मून पर क्या होता है, जो भी एनर्जी आपके अंदर होती है वो एनहांस करती है, वो बढ़ जाती है कई गुना ज़्यादा. और कई बार जब आप अपने इमोशंस को फुल्ली एम्ब्रेस नहीं करते, कौन से इमोशंस को, जो आपके अंदर ये जिनकी मैंने अभी बात की, जो आपके ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, अगर आप उनको ध्यान से नहीं देखते तो आप और उनको फुल्ली एम्ब्रेस नहीं करते, तो ऐसे जैसे कल फुल मून था, तो वो सारी चीज़ें एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट? वो सब आपके सामने होंगी और आपको उनसे डील करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. तो इस टाइम ज़रूरी है कि आप उनको ध्यान से देखें, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो इमोशनल पर्जिंग है आपकी, ये आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगी. और जो भी इमोशंस आप, कई बार हम दूसरों की बातों को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज इट इज़, उनके इमोशंस को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज इट इज़. हम सब एक कलेक्टिव
कॉन्शियसनेस जो है, एक कलेक्टिव लेवल पे जो भी कुछ हो रहा है, हम उसको फिल्टर नहीं करते अपने लिए और एज इट इज अपने अंदर, अपने एनर्जी सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा एक इमोशनल बैगेज बन जाता है. देन यू फील विक्टिम, यू फील अब्यूज्ड, यू फील वेरी कॉम्प्लेक्स्ड. हमें ऐसा लगने लगता है कि इस पूरी दुनिया का जो भार है वो हमारे कंधों पर ही है और हमें ही सारे बर्डन उठाकर चलने हैं, आगे बढ़ना है. तो ऐसा नहीं है. जो भी आपको ये चीजें करने में रोक रहा है वो आपकी शैडोज हैं, वो आपके कुछ ऐसे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे मैंने पहले बात करी कि आप अपनी हिस्ट्री को बार बार अपने प्रेजेंट में ला रहे हो और उसी चश्मे से आप अपने प्रेजेंट को देखने की कोशिश कर रहे हो. तो इस टाइम आपको बहुत ही ग्राउंडेड रहना है, बहुत ही अपने साथ जो है वो ट्रूथफुल रहना है. और जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि इस टाइम जो वीनस है वो अब रेट्रोग्रेड नहीं है, वो डायरेक्ट है. तो आप जो है वो अपने जो भी लेसन्स आपकी इंटेंस लेसन्स जो भी आपने इन योर पाथ ऑफ लव जो आपने सीखे थे या जो आप देख पाए थे कि हाँ ये शॉर्ट कमिंग्स हैं मेरे अंदर या ये जो है मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको अब टाइम है कि बायगॉन्स आर बायगॉन्स. आप अपनी रिलेशनशिप को, कोई भी है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप किसी के साथ हैं या ये रिलेशनशिप्स वर्क रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, किसी पार्टनर के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो इन सब को आपको एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है, एक नए चश्मे से देखना है और अपनी नई जिंदगी के लिए आपको अपने साथ बहुत ही पेशेंस रखनी है, बहुत ही जेंटल रहना है, बहुत ही काइंड एंड कंपैशनेट रहना है. और धीरे धीरे ये भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या इमोशंस के रूप में, एनर्जीज क्या हैं, आपके इमोशंस के रूप में आपके अंदर हैं, ये निकल जाएंगी. कई बार हम अपने ऊपर बहुत हार्ड हो जाते हैं. अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे, सपोज आपकी काफ़ी सालों से ये आदत है कि आप सुबह के 8 बजे उठते हैं और आप कल से सोचें कि इमीडिएटली जस्ट आई चेंज माई एवरीथिंग एंड मैं 4 बजे उठ जाऊं और मैं जिम, जो भी आपने सोचा है, मैं जिम चली जाऊं और मैं एक ही दिन में 10 किलो वजन कम कर दूं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? द फर्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग दैट आई एम नाउ आई हैव टू चेंज माई daily life. I have to change my routine. I have to bring some different habits. And धीरे 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 करके जब आप अपने आपको चेंज करेंगे तो वो चेंज आएगा. लेकिन क्विक शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आएंगे. तो इसलिए आप अपने साथ जो है वो बहुत ही कंपैशनेट रहिए. अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम. हाँ, किस चीज़ की ज़रूरत है कि ओपन रहिए. अपने किसी भी विचार को, अपने किसी भी विश्वास को, अपने किसी भी हैबिट्स को, उसको ढांपने की कोशिश मत कीजिए. कोई आपके बारे में क्या सोचता है, इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर एट ऑल. क्योंकि या आप भी अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, डोंट गेट विक्टिमाइज्ड बाय दैट एज वेल. अपने आप को कहिए, यस ओके, ये मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस थे जिनके बेसिस पे जो है मैंने इस तरह की इमोशंस या इस तरह के बिलीव्स या इस तरह के पैटर्न्स को अपनाया था. लेकिन अब टाइम है चेंज होने के लिए, तो मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ. और जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या जो भी हीलिंग का काम कर रहे हैं या जो भी लाइट वर्कर्स हैं, आपको इस टाइम ये बात बहुत ध्यान देने की है कि आप कौन हैं. प्रीच करने से पहले अपने आप को चेंज कीजिए. Then you can create an impact on others. You can change your life. By changing your life, unknowingly you start creating that change in the society, in the world. So basically कई बार this is also a dilemma. What happens is, like, we get information, we get knowledge, we get
from so many resources are available right now, we are very lucky. लेकिन यहाँ पर अपने आप को कहाँ पर प्लेस करना है, ये भी एक आर्ट है. सिखाने से पहले खुद को चेंज कीजिए, खुद को के ऊपर अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप उनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका अपना एक एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, और जब आप उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा, राइट? और एक और प्लैनेट की जिसकी मैंने बात की, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. तो बेसिकली जो मैसेज है रेट्रोग्रेड्स का वो क्या होता है कि स्लो डाउन. एक आप मेंटल वेकेशन लीजिए अपने दिमाग से. जो एक दिमाग में हर टाइम आपकी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उससे कुछ देर अपने छुट्टी लीजिए, अपने रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप को अपने दिल से देखने की कोशिश कीजिए, अपनी इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए. जो आपके गिफ्ट्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी डिवाइन कनेक्शन है, कनेक्शन विद योर हायर सेल्फ, आपकी हायर नोइंगनेस जो है, उसके ऊपर रिलाई कीजिए. क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग से चलते रहते हैं, जब तक हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं जो एक, अगर मैं इसको बोलूँ, एक बुकिश नॉलेज है ना, वो बुक लाइक आपकी सोसाइटी के रूप में, आपके फैमिली के रूप में, आपके और रिलेशनशिप्स के रूप में, जो आप एक बाहर से पढ़ाई करते हैं जिन चीज़ों की, तो उनके हिसाब से जब तक आप चलते रहते हैं तब तक आप अपने आप को एक तो अपने साथ एक गैप क्रिएट कर लेते हैं. आप अपने आप को नहीं पहचानते, और यहीं से शुरू होता है कंपटीशन, जेलसी, या लो सेल्फ एस्टीम. क्योंकि हम हर टाइम कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर करते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. हमें खुद को बेहतर बनाना है, लेकिन दूसरों से नहीं, अपने आप से. एवरी डे आई हैव टू बिकम बेटर ऑफ माई सेल्फ, बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, राइट? हमें किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एवरी soul is unique spark of God, so there is no competition whatsoever. और यही ब्यूटी है अपनी इनर गाइडेंस की, अपने इनर कनेक्शन की, कि यहाँ पर जब मैं कनेक्ट करती हूँ या करता हूँ तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, मेरी लाइफ में परिवर्तन आता है, और मैं अपने आप को एक सही दिशा में मोड़ पाती हूँ जहाँ मुझे जाना है. मैं अपने आप को पावरफुल समझने लगती हूँ. अब मुझे समझ आने लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो डेस्टिन्ड नहीं है, मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, मेरी पावर में है. मैं जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे मोड़ सकती हूँ. एंड दिस इज फ्रीडम, दिस इज लिबरेशन, दिस इज सेल्फ लव. अब मैं उस अपने जो मेरे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं मेरी सोल जर्नी के, मैं वहाँ पर बैठकर ह्यू एंड क्राई नहीं करती. अब मैं विक्टिमाइज्ड नहीं फील करती, अब मैं किसी शेम और गिल्ट में नहीं रहती, क्योंकि अब मैं परिवर्तन में हूँ, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ. अब मुझे दिख रहा है कि मैं A से B तक पहुँच गई हूँ, और B से Z तक भी 100% पहुँचूंगी. So this is the journey of inner work, my dear friends. This is called transformation, okay? And we all must learn how to transform ourselves, how to be in our power, how to be in our love. और ये सबसे बड़ा सोल पर्पस है हमारा इस मदर अर्थ के ऊपर. वी हैव टू नर्चर आवर मदर अर्थ विद आवर लव. अभी तक हमने जो भी ईगो से क्रिएट किया था, जो भी आप उसको ईगो का नाम दें, या जो भी हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस थे, उससे अगर हमने कहीं भी मदर अर्थ के ऊपर फियर फैलाने का काम किया है, ट्रॉमास का काम किया है, वोन्स का काम किया है, तो अब टाइम है कि हम उसको चेंज करें. ओके, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बिकॉज कई बार फ्लो में आई डोंट नो हाउ मच आई एम टॉकिंग, एंड इवन इफ आई एम टॉकिंग टू मच, so just shut up right now and give you chance to connect to yourself. Anytime you need my help, you have my number,
and my email address to come personally in my touch, and let's see what we can do together, right? Till then, you love yourself. और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जब भी आप मेरे से कनेक्ट होते हैं इस चैनल पर, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपके काम की हैं और वो आपके जीवन में चेंज ला रही हैं. सो थैंक यू वेरी मच. एंड आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जिनके साथ भी अपने फैमिली फ्रेंड्स जहाँ भी आप इस रोशनी को फैलाना चाहते हैं, जस्ट डू सो टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड टू लिव, to give our, that honor back to Mother Earth, which she deserves. Bye for now. I'll see you in my next video.